आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ। आलोक जी, अगर 289 एनडीए के पास जाती हुई दिख रही हैं, तो सीधे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि सरकार तीसरी बार एनडीए की ही बन रही है। इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन कितना इंतजार करना चाहेंगे आप ये स्वीकार करने में कि ये रुझान लगभग नतीजे की तरफ ही जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है श्वेता जी कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है और सरकार बनाएंगे। मैं विक्ट्री साइन दिखा के जा रहा हूं आपको। एनडीए के तमाम घटक दल भी इधर आएंगे और शाम तक सरकार हमारी बनेगी। बीजेपी में समीक्षा शुरू हो गई है। राजस्थान में बीजेपी के मंत्रियों के इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। डबल इंजन और बुलडोजर जैसे जो नाम थे, जो मीडिया ने बहुत प्रचारित किए, वो सब समाप्त हो गए। एग्जिट पोल का जो नेक्सस था वो भी एक्सपोज हो गया पूरी तरह से। हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चला, मंगलसूत्र सबके सुरक्षित हो गए और जो राम को लाने वाले थे वो अयोध्या हार रहे हैं। ये पूरी तरह से आज देखिए, बनारस में अगर मोदी जी को स्वयं 3-3.5 लाख वोट कम मिल रही है पिछली बार से, तो आप सोच सकते हैं कि क्या देश में हालत है। और इसका सीधा नतीजा यह है कि झूठ और अहंकार भरा हुआ प्रधानमंत्री देश ने स्वीकार कर दिया है। आज ब्रांड मोदी जो है, जो मीडिया ने पूरा हाइप बनाई हुई थी, वो ब्रांड मोदी पूरी तरह से फ्लॉप कर गया है। और मीडिया के साथियों से आज फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट देने में जल्दबाजी ना करें। इलेक्शन कमीशन की जो आज हालत है वो हम भी जानते हैं कितना बायस्ड और कितना पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। अभी पूर्व एंकर एक बड़ा क्लीन चिट दे के गए हैं इलेक्शन कमीशन को। इतना धैर्य रखिए, अभी रुकिए। हम लोग सब भारतीय लोकतंत्र के एक पूरे हिस्से हैं। अभी हमसे पूर्व में संगीत रागी जी कह रहे थे कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री मोदी जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है बीजेपी में। मैं समझता हूं मोदी जी से झूठा कोई व्यक्ति बीजेपी में नहीं है, पूरे भारतीय लोकतंत्र में नहीं है। जो अपने आप को विश्व गुरु समझता था, वो ब्रांड मोदी आज फेल हो गया है। हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, वो समय की बात है। लेकिन आज शाम तक तमाम एनडीए के लोग भी इंडिया के साथ आते हुए मैं दिखाऊंगा आपको। मैं 3 पार्टियों के नाम ले रहा हूँ, जी। मैं आलोक जी जेडीयू अभी भी स्क्रीन का नंबर नहीं करूंगा, लेकिन आलोक जी स्क्रीन का स्क्रीन के आज अभी जल्दबाजी वो मत कीजिए। आप 236 पर जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं? अभी भी स्क्रीन पर देखिए, बहुमत बन रहा है, फिर से आ रहे हैं मोदी। हाँ आलोक जी, अभी 236 ही आंकड़ा दिख रहा है आपका और स्पष्ट बहुमत की सरकार दिख रही 289। आ रहे हैं मोदी, जीत रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं मोदी। और मोदी जी से इतनी नफरत क्यों है भाई? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव खत्म हो गया, आज तो कम से कम कहिए कि पहला नेता है नेहरू जी के बाद जो लगातार 3 बार, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तीसरी बार जीत कर आ रहे हैं। इससे बड़ा क्रेडिट कुछ और हो नहीं सकता है। आज उनके नेतृत्व में एनडीए लड़ा है और आंकड़े 289 है। ये आंकड़ा जो है, विक्ट्री हमारी है। देखा आपने, हम विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, आंकड़ा देख लीजिए। हमारा आपका चेहरे के साथ नंबर भी दिख रहा है। त्यागी जी के ठीक नीचे देखिए 289 लिखा हुआ है और आपके नीचे 236 लिखा हुआ है। एनडीए का है, एनडीए है। पार्टी ब्रेकअप क्यों दिखाएंगी? पूरा जब नेतृत्व हुआ, एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी लड़े हैं और बहुमत पूरा आ रहा है और हमें उम्मीद है कि ये टैली और आगे बढ़ेगी। इसलिए आज अगर कुछ सीटें आपको आ गई आलोक जी, त्यागी जी छोटा सा एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद से सीधा चलेंगे सुनील सिंह जी के साथ जुड़ेंगे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें पश्चिम बंगाल, नतीजों के बीच बंगाल में बड़ी राजनीतिक हलचल हो गई है और जो खबर आ रही है, कोलकाता में ममता बनर्जी के घर बैठक शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि विपक्ष की तरफ से भी कवायद की जा रही है क्योंकि 236 पर वो पहुंच गए हैं। नहीं, क्योंकि अंजना, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो टीएमसी बाहर से समर्थन देगा। मुमकिन है कि उन्हें ये भी अनुपम, क्या इस बात पे निर्णय हो रहा है कि बाहर से समर्थन देना है या फिर क्या करना, इस तरह की चीजें चर्चा चल रही है? वो भी उम्मीद कर रहे हैं क्या कि 236 से आगे का आंकड़ा बढ़ेगा इंडिया का?
जो सूत्रों से खबर आ रही है, इस वक्त मैं ममता बनर्जी के घर के बाहर ही हूँ। ममता बनर्जी घर में है, लेकिन वो लगातार मॉनिटर कर रही हैं और दूसरे नेताओं से भी बातचीत कर रही हैं। खासतौर पर तृणमूल के जो नेता हैं, खासतौर पर जो एमपी सीट के लिए लड़े थे, जो जीतते दिख रहे हैं, उनसे लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनका क्या रोल होगा ये अभी पूरी तरह से तय नहीं था। इससे पहले की मीटिंग्स में लगातार हम देखते रहे, ममता बनर्जी ने एक बार कह भी दिया था कि वो बाहर से साथ देंगी, फिर उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ऐसे में अब किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगी, और दूसरी ओर क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का कोई आसार है या नहीं है, उसकी संभावनाओं पर भी विचार विमर्श हो रहा है। फिलहाल कोशिश तो यही है कि किस तरीके से अब अगला कदम उठाया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि जो राजनीति है पूरी तरह से बदलने वाली है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि पहले की जो स्थिति थी, जिस बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार ने सत्ता बनाई थी, वो स्थिति अब बिल्कुल नहीं है। ऐसे में जो राजनीतिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बदल रही हैं और उसी के अनुरूप इस वक्त विचार विमर्श भी किया जा रहा है, संवाद भी हो रहा है। एक बार केसी त्यागी के पास चलते हैं, आप वहां की तस्वीरें और खबर बताते रहिएगा। ममता बनर्जी क्या फैसला लेती हैं, सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, इस तरह की बात उनकी तरफ से पहले की गई थी अगर इंडिया की बनती है तो। लेकिन केसी त्यागी जी, आपने खुद ही कहा कि पीएम से मिलने नीतीश कुमार आए थे। दो प्रश्न है मेरे आपसे। एक तो ये बीजेपी हमेशा कहती है कि देखिए हमने गठबंधन के अपने पुराने साथियों को वो वापस आए, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो टीडीपी वाले, जनसेना पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो यूपी में, जेडीयू हो बिहार में, वो वापस लाए। और वो कहते हैं कि हमने कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया। तो आप लोग रिटर्न गिफ्ट देंगे, या फिर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब पीएम से वो मिलने कल आए थे तब भी क्या इस तरह की आशंका जाहिर की गई थी कि सीटें कम हो सकती हैं, आपका साथ चाहिए? ये पंजाब के जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको त्यागी जी। तो उसी से जब आप कहेंगे मैं तभी बोलना शुरू करूंगा। जी बोलिए त्यागी जी, बोलिए। अंजना जी, हाँ जी। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री आए थे तो अपनी आंखों के बारे में वो एम्स में गए थे और शिष्टाचार बस चुनाव के तब तक नतीजे नहीं आए थे। उस समय 400 पार हम लोग कर रहे थे, जिस समय प्रधानमंत्री से वो मिल रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, शिष्टाचार बस उनकी प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई और गृह मंत्री से भी फोन पर बातचीत हुई, और चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया। मेरे को आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे, बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, वो दिल्ली में क्या 15 मिनट की बातचीत में ये सारी चीज हो जाती है। खैर, आपकी आजादी है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। एक तो मैं आपकी बात का परमानेंट जवाब दे दूं, जनता दल यूनाइटेड एनडीए का सबसे विश्वस्त पार्टनर है। 1, दाएं बाएं हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। 2, हम इसके संस्थापक हैं। 3, 4, हम पहले भी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। प्रधानमंत्री का निमंत्रण होगा, हमारे नेता नीतीश कुमार जी इस विषय में सरकार में शामिल होने को लेकर के उस निमंत्रण पर भी पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेंगे। और जो बातचीत, चर्चाएं, अफवाहें चल रही हैं, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। इतना मैं जरूर बहुत निरंतरता के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार ने मुझको इन सबके साथ रहने का मौका मिला। मैं ऑन रिकॉर्ड भी पहली बार आपसे कह दूं, मुलायम सिंह जी, देवीलाल जी, लालू प्रसाद जी, शरद यादव जी, रामविलास जी और नीतीश कुमार जी, इतने शर्म लिहाज से, इतनी गरिमा के साथ संकोच में राजनीति